हालेलुया, सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है और फिर एक नई वीडियो में मैं आपके सामने आया हूं। और आज मेरा टॉपिक, आज मेरा विषय है कि किस तरीके से आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं। आज इस विषय के बारे में मैं बात करूंगा। और मोस्टली लोग, मैं बताना चाह रहा हूं, इन दिनों में बढ़ना तो चाहते हैं पर वो बढ़ नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो किसी ना किसी चीज़ पर, जो उनके लिए अर्दलों का फाटक बनी हुई है, उस पर ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए वो इन दिनों में बताना चाहता हूं, कुछ लोग बढ़ नहीं पा रहे हैं। अब मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर हमेशा ये नहीं चाहता कि आप चर्च की सीट पर आके बैठें, कि आप चर्च की सीट पर आगे आके बैठ जाएं। परमेश्वर ये चाहता है कि आप खाली चर्च की सीट तक आगे नहीं बैठे, आप उसकी आत्मा में भी आगे जाएं। समझ रहे हैं? आज बहुत लोग चर्च की सीट पर आगे बैठे हैं मोस्टली, पर आत्मा में आगे नहीं है। पर कुछ लोग, मैं बताना चाहता हूं, वो पीछे बैठे हुए हैं चर्च की सीट पर वो आत्मा में आ गए। क्यों? क्योंकि फर्क ये नहीं पड़ता है कि आप चर्च की सीट पर आगे बैठे हैं या पीछे बैठे हैं। फर्क ये पड़ता है कि आप बढ़ रहे हैं इन दिनों में या नहीं बढ़ रहे हैं। देखो, एक वचन मैं आपको बताना चाहूं बाइबल का, तो सफा वहां लिखा हुआ है कि यीशु अपने पिता की डिलडौल में बढ़ता गया। खाली वो शरीर के डिलडौल में नहीं बढ़ा था, वो उसकी आदतों के डिलडौल में भी बढ़ा था। मालूम है आपको? वो उसकी बातों के भी डिलडौल में बढ़ा था। उसे आता था कि कैसे चीजों को हैंडल किया जाता है, कैसे आज्ञाओं को माना जाता है। उसे ये सब चीजें पता थी और वो ये जानता था, और वो प्रैक्टिकली इस चीजों को उसने करके दिखाया। और करके दिखाने के साथ उसने ये भी समझाया कि एक इंसान किस तरीके से इन चीजों को, क्या है, टेंशन पे अपनी ओवरकम कैसे कर सकता है, अपनी चिंताओं पे ओवरकम कैसे कर सकता है, कैसे एक इंसान परमेश्वर में बढ़ सकता है। क्यों? उसने दिखाया कि कैसे आज्ञाएं मानी जाती हैं, कैसे पूरी रात प्रार्थनाएं करी जाती हैं खुदा के साथ बैठ के, कैसे खुदा को समय दिया जाता है, कैसे एक पवित्रता का जीवन जिया जाता है। ये सब उसने दिखाया। क्यों? क्योंकि वो खाली ये बातें दिखाने नहीं आया था, वो प्रैक्टिकली हमें सिखाने आया था कि एक इंसान भी ऐसी जिंदगी जी सकता है। मालूम है आपको? जो आज नहीं जी पा रहे हैं बहुत से लोग, पर उसने जी। अब आप कहेंगे कि वो खुदा था इसलिए उसने ये। नो, वो खुदा तो था, पर वो इंसान बनकर क्यों आ गया? मालूम है आपको? वो किसी और भी रूप में आ सकता था, पर इंसान के रूप क्यों लिया? क्योंकि इंसान को बताया कि एक इंसान को कैसी जिंदगी जीनी चाहिए, उसे एक रास्ता बताया। इसलिए यीशु कहते हैं यूहन्ना 8:32 में, मैं ही मार्ग, मैं ही सत्य हूं, मैं ही जीवन हूं। आप कैसे परमेश्वर में बढ़ सकते हैं मालूम है आपको? हालेलुया। प्रार्थनाओं में चिल्ला के नहीं, अपने आप को धर्मी जन साबित करके नहीं, चर्च की सीट पर आगे बैठने से नहीं, अपने बड़े बड़े दान को देने से नहीं, पर आप परमेश्वर में एक ही तरीके से बढ़ सकते हैं कि आप इन दिनों में परमेश्वर को अपना समय दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। आप पर्सनली उससे कनेक्ट होते हैं। यीशु ने कहा, गुप्त में जाओ और प्रार्थना करो क्योंकि तुम्हारा पिता वहीं है। मैं बताना चाहता हूं आपको, आप कब इन चीज़ों पे ओवरकम कर पाते हैं, कैसे आप परमेश्वर में बढ़ पाते हैं। अगर चीज़ों पे आज ओवरकम कर पा रहे हो ना तुम, तो मैं बताना चाहता हूं आप परमेश्वर में बढ़ रहे हो। एक परीक्षाओं पे और अपनी चिंताओं पे ओवरकम करने का सबसे बड़ा साइन क्या है मालूम है? सबसे बड़ा साइन क्या है? सबसे बड़ा साइन ये है कि वो खुदा में रहने के बाद, वो परेशानियों में रहने के बाद भी खुदा में बना हुआ है। यीशु ने कि जो मुझ में बना रहता है मैं उसमें बना रहता हूं। ऐसे वर्ड क्यों बोले उसने? क्योंकि बहुत से लोग नहीं बने रहते। मालूम है आपको? बहुत से लोग दुनिया की बातों में बने हुए हैं पर उसमें नहीं बने, ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं पाप पर, चिंताओं पर, बीमारियों पर। क्यों? क्योंकि वो बने नहीं है। पर जो बना हुआ है ना, उसका मैं सबसे बड़ा साइन दिखा रहा हूं आपको। वो सबसे बड़ा साइन क्या है? अगर वो इन चीजों पे ओवरकम कर रहा है, कि वो खुदा में बना हुआ है, खाली बातों में नहीं, उसकी आदतों में भी। क्योंकि जब यीशु ने कोई आज्ञा दी ना, उसने की कि मैं, यिर्मयाह अगर 29:12 में जाके पढ़ेंगे ना, मैं लिखा हुआ है, अगर तू मुझसे प्रार्थना करेगा तो मैं सुनूंगा। यहां परमेश्वर एक प्रतिज्ञा कर रहा है। वो आज्ञा इसलिए देता है ताकि आप उसे पूरा करें, और प्रतिज्ञा इसलिए करता है ताकि उस प्रतिज्ञा को परमेश्वर अपने समय पर आपके लिए पूरा करे। समझ रहे? अगर आज्ञा आप मानना चाहते ना, आज्ञा के पीछे परमेश्वर की एक प्रतिज्ञा है।
आज आप आज्ञाओं को मान रहे हैं, कल आपके लिए वो आज्ञाएं प्रतिज्ञाएं बन जाएंगी, मैं बताना चाहता हूँ, और वो पूरी हो जाएंगी यीशु मसीह के नाम से। बहुत लोगों के जीवन में आज्ञाएं नहीं है कि वो आज्ञाओं को नहीं मानते, आज्ञाएं आती तो हैं उनके जीवन में, पर उन्हें वो चीज़ों को जगह नहीं देते, खुदा के हुक्मों को और आज्ञाओं को अपने जीवन में जगह नहीं देते। वो जो कहता है वो करते नहीं है, इसलिए प्रतिज्ञा भी उन जो खुदा ने करी है ना, वो उनके लिए अधूरी रह जाती है। मैं बता रहा हूँ, प्रतिज्ञा उनके लिए जो पूरी होती है कि जो वो कहता है उसे मैं जगह दूंगा अपनी ज़िंदगी में और उन बातों को मैं मानूंगा। मैं बताना चाहता हूँ, प्रतिज्ञा उनके लिए ही पूरी होती है। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ, इन चीज़ों पे कैसे ओवरकम कर सकते हैं आप, चिंताओं पे, बीमारियों पे, कैसे आप परमेश्वर से कैसे परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, अगर आप उसमें बने रहेंगे। आप परेशान हैं, आप बुरी हालत में हैं, मैं मानता हूँ ये चीज़ें हमें तोड़ देती हैं, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली। एक इंसान जब परेशानियों को फेस करता है तो वो ही जानता है कि वो कैसे फेस करता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप परमेश्वर को छोड़ के खाली आप इन चीज़ों पे डिपेंड हो चुके हैं। मैं बताना चाह रहा हूँ, पूरी तरीके से लॉस्ट हो जाएंगे आप। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ, ये चीज़ें आपके साथ बनी है ना। मैं ये नहीं कहता हूँ परीक्षा आएंगी नहीं, यीशु ने कहा परीक्षा में ना पढ़ो, यीशु ने ये नहीं कहा कि परीक्षा आएंगी नहीं, परीक्षा आएंगी, पर खुदा ये देखेगा कि आप उसमें बने रहने के बाद भी आप उसमें खुदा में बने हुए नहीं बने हुए हैं। आपके साथ एक कुछ चीज़ें लगी हुई हैं आपके जीवन में, फिर भी आप खुदा के साथ बने हुए हैं। तो ये सबसे बड़ा ओवरकम है इन चीज़ों में, और यही आपके लिए एक छुटकारे का कारण बनेगा, नजात का कारण बनेगा। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।